हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी मार्च चली होगी। इन केस किसी तरह दिक्कत है तो आपका भाई यही है, पता ही है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या होने वाला है? आज का वीडियो ना ट्यूटोरियल वीडियो, और सिर्फ नॉर्मल ऐसा बेसिक सा ट्यूटोरियल नहीं। आज अधिकतम लोगों का फेवरेट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी इन सेंस ऐसा कुछ खास नहीं। मैं हमेशा से आपको बताया हूँ मार्केट में बस सिंपल चीज़ें वर्क करती हैं, तो मैं आज वही सिंपल चीज़ें मिलकर बताऊंगा, दिखा के करके बताऊंगा कि कैसे वो वर्क करती है और क्या क्या बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज के वीडियो में टॉपिक्स है जो मैं मेनली यूज करता हूँ, जो मैं खुद यूज करता हूँ वही सिखाऊंगा। मैं जो नहीं करता हूँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे चैनल पैटर्न, कि चैनल पैटर्न कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। ये कल के वीडियो में, मतलब कल की क्या, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, पर आज एग्जीक्यूशन बताऊंगा। मैं इसके प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा आपको कि जो जितने भी मैं यहाँ बताया हूँ सबको एग्जाम्पल्स दूंगा जिन पे मैंने खुद ट्रेड किया है। ऐसा भी नहीं कि बस ढूंढ के ले आया हूँ, जिसमें मैंने खुद ट्रेड किया वो लाया हूँ। बज लो, स्टेशन के बगल में घर होना मतलब यही दिक्कत है। अब दूसरा पैटर्न कप एंड हैंडल, तीसरा पैटर्न रेंज, ये भी बताऊंगा, और चौथा फ्लैग एंड पोल, और पांचवा बेस। ये तीन लगभग सेम ही जैसे होते हैं, ये भी सेम ही होता है, पर थोड़े थोड़े से डिफरेंस होते हैं। सब अलग कर लो जो कर लो, मैं साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा तो वो समझ आएगा हाँ क्या क्या बात है, क्या क्या अलग अलग है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले चैनल पैटर्न क्या होता है? जब भी कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक किसी रेंज में फंस जाए उसे हम चैनल कहते हैं। रेंज में फंस जाए इन सेंस किसी डाउन ट्रेंड के रेंज में, किसी अप ट्रेंड के रेंज में। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं भाई इसे थोड़ा सा घुमाने के एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर की ओर इसका रेंज बनाने का कोशिश कर रहा हूँ भाई, देख लो क्या प्रो हूँ मैं। और ये रहा आपका रेंज, ठीक है। अभी आपका एक नया चैनल बन गया। अब आपको इस चैनल में क्या दिख रहा है कि ये चैनल अब अपवर्ड की ओर है। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं? हम मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं? या तो ऊपर की ओर सेल करके नीचे की ओर बाई कर सकते हैं, या तो ब्रेकआउट पे, जो मैं ज़्यादातर करता हूँ। मैं सही बताऊँ तो मैं आपको एक बताता हूँ, मैं ये जो चैनल पैटर्न है ना, इस पे ऊपर या नीचे बाई सेल नहीं करता हूँ, मैं बस ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। मेजरली देखा जाए तो मैं ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करता हूँ। मैं ज़्यादातर ब्रेकआउट मेरा फेवरेट है, सही बताऊँ तो चलो एक इसका एग्जाम्पल भी लाया हूँ। जैगल मैंने बहुत पहले इस पर ट्रेड लिया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्या क्या इसमें देखा, मैंने देखा एक सडन मूव आया, इसमें एक अच्छा खासा मूव आया अपवर्ड। उसके बाद ये धीरे धीरे आपको एक रेंज में दिखता हुआ दिख रहा। अब इसमें आपको दो चीज दिख रही, बताओ तो क्या क्या? मैं 2 सेकंड होल्ड किया, कमेंट करो जल्दी। नहीं पता चला? अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें एक रेंज दिख रहा है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया चैनल पैटर्न वो दिख रहा है। दूसरा क्या आपको ये कुछ फ्लैग एंड पोल जैसा दिख रहा है? ये देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एक अच्छा रन, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा डिसेंडिंग में आता हुआ आपको एक रेंज दिख रहा हो। एग्जैक्ट आपको वही दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो अब ये आया मेरे को। अब इसमें छोटी सी एक, बस एक चीज आप ध्यान दो जिससे आपको आइडिया हो। आपको ये जब रन दिखा तो वो क्या दिखा, यहाँ वॉल्यूम्स की इंक्रीज हुई। वैसे चलो एक काम करता हूँ, मैं वॉल्यूम्स आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ, पर नेक्स्ट वीडियो में ना हम वॉल्यूम्स एंड इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। जो ये सब जो आज स्ट्रैटेजी बताऊँ जिनको इम्प्रूव करने में, मतलब प्रोबेबिलिटी और सही करने में जो हम कर सकते हैं, वो सब इसमें कैसे यूज करेंगे वो आपको उन चीजों से पता चलेगा। तो सबसे पहले भी नॉर्मल बेसिक समझते, तो क्या दिखा हमें? एक रन और एक साइडवेज में आपको एक रेंज में आता हुआ दिखा। अब जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ विथ गुड ग्रीन कैंडल, आपको पता हो तो ये एक सर्किट लॉक हो गया, ठीक है। अब आपको पता होगा मैंने ये कितने बार बताया आपने पहले वीडियोस में भी ट्यूटोरियल की, गुड ग्रीन कैंडल में ब्रेकआउट आया है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। एग्जैक्ट मैंने इस ग्रीन कैंडल के हाई पे, अब उस दिन बंद हो गया था इसलिए थोड़ा ऊपर रखा था, खुला उस दिन, नेक्स्ट दिन एंट्री मिली। उसके बाद आप देख सकते हो अच्छा खासा हमें एक प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। मैंने क्या किया, बस ब्रेकआउट पे ट्रेड किया। जब तक यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी ब्रेकआउट था पर ये अंदर बंद हो गया, लेकिन नेक्स्ट दिन एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल। तो इससे मुझे क्या आइडिया मिला ना, अब सोचो बहुत लोगों के जो मेरी तरफ ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे पर वो टूटते ही यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ऊपर गए उनको नीचे लाके एसएल दे दिया गया, लेकिन नेक्स्ट दिन फिर वही चीज किया गया। तो इससे मुझे क्या आइडिया मिला कि हाँ अब ये कंफर्म हो सकता है। साइकोलॉजी, बस सिंपल सा चीज देखो, दूसरा को निकाला,
एक बार निकाला, 2 बार निकाला, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे सबके साथ स्कैम कर दिया, निकाल दिया, यहाँ पे गोटी कर दी, यहाँ निकाल दिया, यहाँ पे भी स्कैम करके निकाल दिया, समझे। अब फाइनली एक आया, तो अब मैं ये भी ध्यान दें कितना क्या किया जा रहा है। ये हो गया। अब हम एक सीखेंगे क्या, मेरा फेवरेट, जिन पे सबसे ज्यादा मैं जो ट्रेड करता हूँ वो है ये पैटर्न बेस। तो मैं आपको एक बार बेस बताता हूँ। बेस क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रन, और रन आने के बाद एक छोटे 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 कैंडल मिलके एक सर्टेन रेंज में आ जाए, जो बेस बना रहा हूँ। मतलब क्या, एक अच्छा खासा रन, आपको दिख रहा है कितने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, इतना ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है। लेकिन जब बेस बना रहा है धीरे धीरे वॉल्यूम्स डिक्लाइन हो रहे हैं। मुझे यही चाहिए कि देखो यहाँ से यहाँ तक जब तक रन आया, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये आया आपका रन, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम में भी इंक्रीज दिख रहा है कितने बड़े बड़े वॉल्यूम से। जब धीरे धीरे ये सब कैंडल पे आने लगा, जब बेस बनने लगा छोटे छोटे कैंडल, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉल्यूम भी डिक्लाइन हो रहा है। तो ठीक है, मुझे ये बेस मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, जिसका सबसे, अगर लास्ट में डोजी बनता है तो बहुत ही बढ़िया, हम उस डोजी के हाई पे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो जो रेंज है उसके ब्रेकआउट पे। तो मुझे ये एक परफेक्ट लगा था। वैसे आप चाहते तो इसके ऊपर भी जा सकते थे, पर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, आपका भाई रिस्की आदमी है तो मैंने वहां पे लिया, और वहां से आपको दिख रहा है एक अच्छा खासा, अब आपको लगे झूठ बोलो, पर मैंने ये सच में पकड़ा था, एग्जैक्ट यही ट्रेड। मुझे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ था, कुछ अच्छा, कितना परसेंट था शायद, हाँ 63% के करीब था 10 दिन के अंदर अंदर में। अब ये आपको दिखा। अब इसी चीज में एक और चीज दिखाओ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक अच्छा खासा रन आया, और यहाँ पे आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिल गया। अब आप बोलोगे कहाँ है, मैं आपके लिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न मिला, ब्रेकआउट हुआ, रेंज में फंसा, ब्रेकआउट देने के बाद टाइम लिया, लेकिन स्लोली स्लोली करके आपको एक अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट इसमें भी देखने को मिला, ठीक है। अब सेम स्ट्रैटेजी मैंने फिर आपको यहाँ पे देखी, एक रन आया, साइडवेज मार्केट रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एग्जैक्ट मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई थी, पर एसएल कुछ इसके नीचे मैंने रखा था, ठीक है। तो अभी भी देखो एसएल उसी के नीचे यहाँ पे आया, कुछ वक्त तक लटकाया, लेकिन इस पे भी एंट्री हो गई, कुछ परफेक्ट नहीं था पर मिल गई। और ये जो ट्रेड है, अब आप ये ध्यान से देखो, ये ट्रेड, अब ये किस चीज का ट्रेड है, तो ये ट्रेड है आपका रेंज ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे रेंज ट्रेडिंग, अब रेंज ट्रेडिंग क्या हुआ ना, जैसे मुझे क्या दिखा, यहाँ पे दिख रहा है ना, इतना ज्यादा रन आया, इतना कुछ हुआ, उसके बाद अचानक से सडन मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया। क्रैश क्या, फॉल आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मैं देख रहा हूँ फॉल आने के बाद इतने लंबे लंबे विक, मतलब नीचे से इतने लंबे विक, मतलब नीचे बायर्स तो एक्टिवेटेड है, ठीक है, बायर्स है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा सेलिंग हुआ, जितनों ने भी बाइंग की होगी सबका तो ऐसे हिट हो गया, सब खत्म यहाँ से, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल आया भाई। पैनिक सेलिंग होती है, रिटेलर्स के में गूदा नहीं है रिटेलर्स में गूदा नहीं है, समझ लो कहाँ पे, अब आप जान लो। तो अब वो गूदा नहीं होने के कारण क्या, कि वहां से ये निकल गए, एग्जिट कर गए। अब एग्जिट किए, देखो क्या हुआ, इतने नीचे आया लेकिन ऊपर बंद हो गया, फिर अगले दिन नीचे आया, फिर ऊपर बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको छोटे 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 ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, रेड कैंडल दिख रहा है। अब एक चीज दिख रहा है, कितने सारे डोजी, 1 2 3 4 5 6, लगभग 5-6 डोजी यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए देखो। डोजी मतलब क्या होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था, डोजी मतलब इनडिसीजननेस, मतलब यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल्स बहुत बन रहा है, अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। तो मैंने क्या किया, इस ये जो जोन बना हुआ, अगर देखा जाए तो ये कुछ एक जोन में ही है ना, ऐसे आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो, ये एक जोन है। जैसे इस जोन का ब्रेकआउट मुझे मिला, मैंने ये लेवल मार्क कर लिया था, किसी का भी बॉडी कट नहीं हुआ था। जैसे अगर इनविक्स का हाई टूटता, मैं वहां पे एंट्री देता, एग्जैक्ट वहां पे मुझे एक एंट्री मिली, या डोजी का भी कंफर्मेशन था, और 2 दिन में मेरा टारगेट हिट हो गया, बस 2 दिन में। तो इससे आपको क्या बताया, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसमें बहुत जल्दी इसमें टारगेट हिट होता। अब इसमें फायदा क्या है, जितना ज्यादा लंबा रेंज हो, यहाँ आपको 10 दिन का दिख रहा हो सकता है 20 दिन का हो, 50 दिन का हो, 100 दिन का हो, तो उतना अच्छा होता है, ठीक है। आपको जीआरएससी में भी मैं अपना वो बेस वाला दिखाता हूँ। ये देखो एक लंबा आया, बेस ज्यादा नहीं है, लेकिन देखो एक चीज हमेशा याद रखना, बेस कम से कम 7 से 8 दिन का हो, कम से कम अगर मैं बताऊं तो 5 दिन में मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने 4 दिन पे ही कर दिया, पर 5 दिन का हो। और यहाँ बेस तो लगा था, मेरे को बेस का ब्रेकआउट मिला। बेस मतलब क्या, मैं आपको याद दिला दूं, ये वाला, ठीक है, ब्रेकआउट मिला और मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिल गई। अब देखो बहुत सारी चीजें यहाँ, सिर्फ बेस नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने गौर की थी, वो आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हर चीज अभी नहीं बता सकता। अभी आपको मैं
जस्ट बता रहा हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी थी। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर समझ लो अभी इसकी प्रोबेबिलिटी 60% है, तो और इंडिकेटर्स और वॉल्यूम्स अच्छे से समझने के बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी को 75 to 80% कर सकते हैं, 83% कर सकते हैं, समझे। तो वो सब है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रेकआउट होने का अच्छा खासा रन आया। अब एग्जैक्ट चीज मैं आपको दिखाऊं वो तो हो गया, चलो पास्ट का। एक रिसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने वीडियो भी डाला था कि यहाँ कहीं पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन क्यों बोला था। यहाँ पे एक अच्छा रन है, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है। मेरे को जब यहाँ पे ये दिखा ना ये वी सा, मैं कंफर्म हो चुका था कि मैंने जो बताया वो होना है। और एग्जैक्ट यहाँ ब्रेकआउट आया, आपको दिखा। जब भी ब्रेकआउट आता है कितने बड़े वॉल्यूम्स के साथ आता है, मतलब क्या क्या आप में और मेरे में, मतलब रिटेलर्स में इतना दम है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम है, इतने बड़े कैंडल्स ले आए, तो नहीं। किस पे दम है? एफ आई आई डी आई। और आपने एक चीज गौर किया होगा, हम जब भी एंट्री करते किसके साथ करते? एफ आई एंड डी आई के साथ। अब बोलोगे एफ आई एंड डी आई के साथ मतलब क्या? आप जब भी देखो हमारी एंट्री होती है वहां पे आप रन और वॉल्यूम चेक करो। चलो ये जैगल तो चुतिया बना दिया, पर आप बाकी किसी में भी चेक कर सकते हो, किसी भी। यहाँ तक मैं आया था, फिर यहाँ पे बंद हुआ। जैसे हमारी एंट्री हुई एग्जैक्ट इस लेवल से, आपको यहाँ से वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, दिखा। फिर यहाँ पे चेक करो, हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक आया, यहाँ से सबको निकाला गया चोमुओं को। उसके बाद वापस यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम स्पाइक दिखा। फिर एग्जैक्ट इस जगह पे क्या दिखा? एक वॉल्यूम स्पाइक दिखा। इतने बड़े वॉल्यूम्स, इतने बड़े कैंडल्स हमारी तो औकात नहीं है, पर किसके? रिटेलर्स की। और एग्जैक्ट रिटेलर्स भैया ने वही किया, देखो, देख रहे हो। तो भाई आपको एकदम प्रो लेवल का चीज बता रहा है तो भाई को फॉलो करो, सपोर्ट करो यार। इंस्टाग्राम भी चले जाओ, इंस्टाग्राम में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज देखने को मिलती है, सीखने को। छोटे वक्त में ना, मतलब कम वक्त में आपको बहुत कुछ समझाने का मौका मिलता है और आपको भी समझने में मजा आता है। अपडेट देता रहता हूँ। चलो अब वो हो गया। एक और रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ बेस फॉर्मेशन का। बेस का क्या मतलब कि आप रेंज फॉर्मेशन में जोड़ दो इसे, कुछ इस तरह का। ये जो रेंज है, ठीक है। और अब आपको रेंज एंड डब्ल्यू पैटर्न, मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न बताने लो, डब्ल्यू सॉरी। तो पहले तो आप रेंज में देखो, ये क्या दिख रहा था ना मेरे को, एक सडन फॉल, इसका मार्केट एक रेंज में फंसते जा रहा है और रेंज ही धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, ठीक है। मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पे भी बताया था, ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करने के लिए। और मैंने कुछ 15% का टारगेट दिया था। एग्जैक्ट इधर से ब्रेकआउट होकर यहाँ तक पहुंचा, और अभी ये कितना चल रहा है आप देख पा रहे हो, 16% के आसपास। 15% बोलो तो सॉरी, 5-10% का टारगेट था, ये 16% पहुंच गया। सॉरी, गलती होती है, इंसान हूँ भाई। अब ये तो आपको समझ आ गया रेंज वाला कैसे। मेरे को रेंज में क्या करना, ब्रेकआउट ढूंढना। आपने गौर किया मैंने क्या किया था यहाँ पे? देखो जहां जहां सबकी क्लोजिंग हुई है, मतलब क्लोजिंग कहाँ पे, इसकी क्लोजिंग यहाँ है, इसकी क्लोजिंग यहाँ है, इसकी क्लोजिंग यहाँ है, मुझे जो उस क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर मैंने क्या कर लिया, एंट्री बना ली अपनी। इधर एग्जैक्ट देखा जाए तो कुछ एंट्री इधर के आसपास थी। अब इससे क्या हुआ कि जहां तक ज्यादातर मार्केट बार बार क्लोज हो रहा है, तो मेरे को एक आइडिया मिला कि ये जो लेवल है ना, यहाँ कुछ तो झोल हो रहा है, जिस वजह से मार्केट बार बार यहाँ पे आ रहा है, लेकिन क्लोज इसके नीचे हो जा रहा है। तो मैंने जैसे थोड़ा सा ऊपर अपना एंट्री रखा, वहां का ब्रेकआउट आया और मेरे को एक अच्छा सा सुंदर सा ट्रेड देखने को मिल गया। ये तो समझ आ गया। अब आपको बताता हूँ कपन और हाँ भाई, फिर से मैं बता दूं, यहाँ जितने भी ट्रेड आज मैंने आपको दिखाए, सब में मैंने खुद से ट्रेड किया है। मैंने बहुतों को शेयर भी किया है जब पहले करता था, और हाल फिलहाल में तो ये सब भी शेयर किया है। जीआरएससी का भी मैंने एक यूट्यूब पे ही वीडियो बनाया था। यूट्यूब फॉलो करोगे तो भाई आप भी आज 39% का गेन, कम से कम 39% का गेन रखते, कि मैंने यहाँ से बताया था। और यहाँ पे गया, मैंने इस दिन ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ कहीं पे आएगा 200 ईएमए और इसके आसपास में आएगा। और यहाँ से एक अच्छा खासा रन आया है, 45% का रन आया है। तो आपका भाई है इतना टैलेंटेड। चलो छोड़ो ये सब। मैंने इसमें जानबूझ के अभी ईएमएस और जो मैं यूज करता हूँ वो नहीं दिया, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वो समझाने के लिए है। तो इस सब देखते डायरेक्ट ट्रेड करने मत घुसना, समझना, ढूंढना। तो अब आते हैं हम कप एंड हैंडल पैटर्न पे। कप एंड हैंडल क्या होता है? कप एंड हैंडल मतलब क्या, धीरे धीरे मार्केट ना क्या कर रहा है, स्लोली करके नीचे आ रहा है और एक कप जैसा फॉर्मेशन बना है। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा और कप बना रहा है। कप मतलब यार उसका हैंडल कर लो, कुछ कप की तरह दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखता है हमें। ऐसे आया और ये रहा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए। अब इसमें क्या करना होता है ना, हमें ढूंढना है कि जो हैंडल है उसके पास अगर रेंज में बन रहा हो ना, मतलब छोटे रेंज में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है ना, हैंडल बना उसके बाद रेंज कन्वर्ट हो रहा है, तो जब भी उस रेंज का ब्रेकआउट होगा अपन को बहुत अच्छा एंट्री मिल सकता है।
और यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे बस बॉटम लाइन नेक लाइन जो था वो पकड़ लिया, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया एग्जैक्ट, फिर उसी लेवल से वापस उसने हैंडल फॉर्मेशन बनाया। तो मैंने यही एग्जैक्ट सेम चीज को अपना जो रेजिस्टेंस है वो मान लिया, और जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था मैंने इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया था। और उसके बाद तो भाई रेस्ट इज, जो भी आप कह लो, मैं मुहावरा भूल गया ठीक है, यही है, समझ गए। तो मैं होप करता हूँ आपको किसी तरह का डाउट ना आया हो, अगर आया हो तो आपका भाई यहीं पे कमेंट भी आप कर दो, किसी तरह का दिक्कत है कुछ भी है, और फीडबैक्स भी दो, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया था, पिछले पिछले वीडियो में, तो वैसा ही रिस्पॉन्स दो भाई, और अच्छे अच्छे फीडबैक्स दो, कोशिश करो भाई का थोड़ा हेल्प हो जाए, क्योंकि भाई आपका पूरा हेल्प करेगा। चलो ओके बाय।